अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 3 क्रेनियल नर्व्स को, जिसमें सबसे पहले होगी हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व। देन हम डिस्कस करेंगे ट्रोक्लियर नर्व को, और देन हम डिस्कस करेंगे एब्ड्यूसर नर्व को, यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 4 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 6। जो फिफ्थ नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, उसको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो लेंथी है। उसकी आगे फर्दर 3 डिवीजन्स हैं, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। तो फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे ओक्यूलोमोटर नर्व को, ट्रोक्लियर नर्व को, एंड देन हम डिस्कस करेंगे एब्ड्यूसर नर्व को। अब इन नर्व्स को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। तो आए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ओके, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमें पता है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो इन दी सेला टर्सिका। ये आपको नज़र आ रही है सेला टर्सिका। ये जो स्पेस है हमारे स्कल की बेस के अंदर, इस स्पेस को हम कहते हैं सेला टर्सिका। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दोनों लेटरल साइड्स पे 2 कैविटीज़ हैं, ये जो ब्लू कलर में शो हो रही हैं। वन इज़ दिस एंड द सेकंड वन इज़ दिस। और इस कैविटीज़ के अंदर हमें मुख्तलिफ नर्व्स, आर्टरीज़ और वेन्स, वेनस साइनसेस, वेनस प्लेक्ससेस जो हैं वो इन साइनसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम कहते हैं कैवर्नस साइनस। क्या कहते हैं? कैवर्नस साइनस। तो हम अगर कोई पूछे कि कैवर्नस साइनस क्या है, तो कैवर्नस साइनस वो स्ट्रक्चर है जो कि सेला टर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड के लेटरली प्रेजेंट होता है और इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेला टर्सिका की तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ द ऑर्बिट। और ऑर्बिट में भी स्पेसिफिकली हमें पता होना चाहिए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। हमें पता है कि हमारे जो ऑर्बिट है उसके अंदर एक ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, दिस वन इज़ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड दिस वन इज़ द ऑप्टिक कैनाल। तो अब आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का भी पता चल गया और आपको सेला टर्सिका का भी पता चल गया। तो अब जब हम नर्व्स करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी हमें। तो आइए चलते हैं नर्व्स की तरफ। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम ओक्यूलोमोटर नर्व को। ओक्यूलोमोटर नर्व पढ़ने से पहले सबसे पहले ये क्रॉस सेक्शन है हमारे मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन के ये पोस्टीरियरली आपको नज़र आ रही है 2 एलिवेशंस। उन एलिवेशंस पर मौजूद हैं हमारे सुपीरियर कोलिकुलस, सुपीरियर कोलिकुलस। इसी तरह इन्फीरियर कोलिकुलस भी होते हैं सुपीरियर कोलिकुलस के बिलो। तो वो जब हम पढ़ेंगे ट्रोक्लियर नर्व तो उसमें उनका जिक्र आएगा। तो सबसे पहले हमें इस डायग्राम से हमें पता चल रहे हैं सुपीरियर कोलिकुलस। नेक्स्ट हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए, ये जो सेंटर में ये स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस वन इज़ द सेरिब्रल एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन। ओके, अब ये जो रीजन है अराउंड द सेरिब्रल एक्वीडक्ट, दिस इज़ द ग्रे मैटर रीजन ऑफ द मिड ब्रेन। सेरिब्रल एक्वीडक्ट के अराउंड ये जो रीजन है इसको ग्रे मैटर कहते हैं। तो अब आपको सेरिब्रल एक्वीडक्ट का भी पता चल गया, आपको सुपीरियर कोलिकुलस का भी पता चल गया, आपको इस ग्रे मैटर की भी लोकेशन का पता चल गया। अब इस ग्रे मैटर में जो कि सराउंड कर रहा है सेरिब्रल एक्वीडक्ट को, इसके एंटीरियर पार्ट पे ये सारा ग्रे मैटर था। उस ग्रे मैटर के एंटीरियरली ये 2 न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहे हैं। ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये ओक्यूलोमोटर नर्व के मेन मोटर न्यूक्लियस हैं, मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व। तो अगर कोई पूछे
कि ओक्यूलोमोटर नर्व के मेन मोटर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व are situated in the anterior part of the gray matter that surrounds this cerebral aqueduct of the midbrain at the level of superior colliculus। अब आपको superior colliculus का भी अंदाज़ा है, ग्रे मैटर का भी और cerebral aqueduct का भी। ओके, मेन मोटर न्यूक्लियस की तो पोजीशन का हमें पता चल गया। इसके अलावा ओक्यूलोमोटर नर्व का एक और न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस या फिर एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टफॉल या एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। दिस इज द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि इट इज़ सिचुएटेड पोस्टीरियर टू मेन मोटर न्यूक्लियस। ओके, अब इन दो न्यूक्लियस का हमें पता चल गया, हमें मेन मोटर न्यूक्लियस का भी पता चल गया, हमें एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस का भी पता चल गया। अब यहाँ से मेन मोटर फाइबर्स निकल रहे हैं ओक्यूलोमोटर नर्व के, एडिंगर वेस्टफॉल से हम निकल रहे हैं पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स। अब ये मिड ब्रेन को लीव करेंगे, मिड ब्रेन को इस पॉइंट पे ये लीव कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरपेडंकुलर फोसा। ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं इंटरपेडंकुलर फोसा। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरपेडंकुलर फोसा द फाइबर्स ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व लीव द मिड ब्रेन। ओके, अब मिड ब्रेन से ओक्यूलोमोटर नर्व के दोनों फाइबर्स आ गए हैं। ये आपने याद रखना है कि जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स और मेन मोटर फाइबर जो हैं वो दोनों एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम नर्व पास करेंगे। ये जो मैंने अभी लेबल किया है ये नर्व, इसमें मोटर फाइबर्स भी हैं और इसमें पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स भी हैं। अब जैसे ही मिड ब्रेन से निकलेंगे तो यहाँ पे आपको ये दो आर्टरीज नज़र आ रही हैं, दिस वन एंड दिस वन। ऊपर वाली जो आर्टरी है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये जो नीचे वाली आर्टरी है इसका नाम है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो ओक्यूलोमोटर नर्व है इसके फाइबर्स पास कर रहे हैं बिलो द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड अबव द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। दोनों फाइबर्स का हमें पता चल गया कि आर्टरीज के साथ क्या रिलेशन है, कि बिलो द पोस्टीरियर सेरिब्रल एंड अबव द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब जैसे ही इन दो आर्टरीज के दरमियान से गुजरेंगे तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर आ गया जिसका हमने अभी वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था, कैवर्नस साइनस। ये जो ग्रीन शेडेड एरियाज में हमने शो किया है ये है कैवर्नस साइनस। अब जैसे ही इन आर्टरीज के दरमियान से गुजरे the oculomotor nerve will enter the cavernous sinus and will travel along the lateral wall of the cavernous sinus। इस कैवर्नस साइनस में जब ये ओक्यूलोमोटर नर्व ट्रैवल कर रही होगी तो ये दो डिवीजन्स में डिवाइड हो जाएगी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। इसको कुछ बुक्स में सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिवीजन्स का भी नाम दिया गया है, कुछ बुक्स में इसको सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेमस का नाम दिया गया है। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि किस चीज़ की बात हो रही है। अब जैसे ही ये दो डिवीजन्स में डिवाइड हुई तो ये जो पर्पल एरिया है ये वही सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है जो कि हमने ऑर्बिट में अभी वीडियो के स्टार्ट में देखा था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। जैसे ही कैवर्नस साइनस को लीव करेगा ओक्यूलोमोटर नर्व, वो एंटर करेगा एट दिस पॉइंट इन दी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। दो डिवीजन्स में डिवाइड हुआ इन द लेटरल वॉल ऑफ द along the lateral wall of the cavernous sinus and then will enter the orbit through superior orbital fissure। अब जैसे ही ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिट के अंदर गया, अब इसने अंदर ऑर्बिट के
अंदर ऑर्बिट के अंदर जो मौजूद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं उनको सप्लाई करना है। अब जो अपर डिवीजन है, ये सुपीरियर रेमस जो है ओक्यूलोमोटर नर्व का, वो दो मसल्स को सप्लाई करेगा। वन इज़ द सुपीरियर रेक्टस मसल एंड द अदर वन इज़ द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरस। और जो इन्फीरियर डिवीजन है, इन्फीरियर डिवीजन विल सप्लाई मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस एंड द इन्फीरियर ओब्लीक मसल। अब superior ramus will supply superior rectus and levator palpebrae superioris. Inferior division will supply medial rectus, inferior rectus and inferior oblique. अब दो मसल्स जो हैं वो रह गए हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर। वन इज़ दी सुपीरियर ओब्लीक एंड दी अदर वन इज़ दी लेटरल रेक्टस। तो इन दोनों मसल्स की भी हम आगे अभी नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ओक्यूलोमोटर नर्व की आपको पाथवे जो है वो समझ आ गई होगी। सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद थे, मेन मोटर न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। फिर ये दो आर्टरीज के दरमियान से गुजरे, पोस्टीरियर सेरिब्रल एंड सुपीरियर सेरिबेलर, देन इन द कैवर्नस साइनस अलोंग इट्स लेटरल वॉल, देन एंटर द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, देन विल सप्लाई द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ द आई। अब आप यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा नज़र दोहराएं। ये जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स थे वो ओक्यूलोमोटर के नर्व के अलोंग ट्रैवल करते जाएंगे। जब ओक्यूलोमोटर नर्व सुपीरियर एंड इन्फीरियर रैमस में डिवाइड करेगी तो ये पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स जो हैं ये इन्फीरियर रैमस के अलोंग ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। सुपीरियर रैमस के साथ कोई पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स नहीं होंगे। और जब ये इन्फीरियर रैमस इन तीन मसल्स को सप्लाई करेगा तो ये जो तीन डिवीजन्स होंगी इन्फीरियर डिवीजन की, वन विल बी टू द मीडियल रेक्टस, other one will be to inferior rectus and the last one will be to inferior oblique। या इस सारे पाथवे के लॉन्ग पैरासिम्पथेटिक फाइबर जो हैं वो इस इन्फीरियर डिवीजन के साथ ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही इन्फीरियर ओब्लीक के लिए जो ब्रांच इसकी आएगी तो इससे पहले कि वो इन्फीरियर ओब्लीक मसल तक पहुँचे उसी से पहले ही पैरासिम्पथेटिक फाइबर जो हैं वो छोड़ देंगे ओक्यूलोमोटर नर्व के पाथवे को और वो सीलियरी गैंग्लियन में एंटर कर जाएंगे। जब हम सीलियरी गैंग्लियन पढ़ेंगे तो आपको तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि सीलियरी गैंग्लियन में एंटर कर जाएंगे और फिर गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे दैट विल बी शॉर्ट सीलियरी नर्व। अब मैं आपको ये चीज़ दोबारा बता देता हूँ कि जैसे ही दो डिवीजन सुपीरियर और इन्फीरियर रैमस में डिवाइड हुआ, पैरासिम्पथेटिक फाइबर जो थे वो इन्फीरियर रैमस के साथ आए, अभी वो साथ ही हैं। इन्फीरियर रैमस ने एक ब्रांच दी मीडियल रेक्टस को, इस वक्त भी पैरासिम्पथेटिक फाइबर साथ ही थे। फिर उसने सप्लाई दी इन्फीरियर रेक्टस को, अभी भी पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स नर्व के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसने ब्रांच दी इन्फीरियर ओब्लीक को, पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स नर्व का पाथवे छोड़कर सीलियरी गैंग्लियन में चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ओक्यूलोमोटर नर्व आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रोक्लियर नर्व को, विच इज़ द क्रेनियल नर्व 4। बहुत इजी है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए ट्रोक्लियर नर्व, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके वो बहुत समराइज्ड वे में यहाँ पे लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ओक्यूलोमोटर नर्व का पाथवे अच्छी तरह याद कर लिया तो ट्रोक्लियर नर्व आपके लिए याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह ओक्यूलोमोटर नर्व के न्यूक्लियस सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे मौजूद थे, इसी तरह ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस। ये हमें पता है कि जी in the anterior part of the grey matter which are surrounding this cerebral aqueduct। यहाँ तक आपको न्यूक्लियस की पोजीशन समझ आ गई। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम में भी बताया हुआ, ये इन्फीरियर कोलिकुलस है, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये इसके न्यूक्लियस हैं। जैसे ही ये लीव करेंगे दोनों न्यूक्लियस से तो ये मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड से लीव करेंगे हमारे मिड ब्रेन को। जो ओक्यूलोमोटर नर्व थी वो सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे यहाँ से लीव कर रही थी इन द इंटरपेडंकुलर फोसा, लेकिन जो ट्रोक्लियर नर्व के फाइबर्स होंगे ये मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड से लीव करेंगे।
बाकी का जो पाथवे है इसका हमारी ट्रोक्लियर नर्व का, दैट इज़ एग्जैक्टली सेम। फ़र्ज़ कर लें ये इन्फीरियर कोलिकुलस हैं दोनों, और यहाँ पर ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस होगा ट्रोक्लियर नर्व का दोनों साइड पे, देयर विल बी नो पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस। अब हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास इन्फीरियर कोलिकुलस का लेवल है और ये हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व के न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, फाइबर्स निकलेंगे यहाँ पर, एक जो राइट साइड के फाइबर्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड के फाइबर जो हैं वो राइट साइड पे चले जाएंगे, इसी तरह आगे आएंगे, एंड रेस्ट ऑफ द पाथवे विल बी दी सेम आर्टरीज, then they will enter the same cavernous sinus, then it will enter the same superior orbital fissure। अब ट्रोक्लियर नर्व कौन से मसल को सप्लाई करेगा? ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करता है हमारे सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। सुपीरियर ऑब्लिक मसल विल बी सप्लाइड बाय द ट्रोक्लियर नर्व। ओके, डिसोसिएट्स विद द नर्व ऑफ द ऑपोजिट साइड, ये हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। ओनली नर्व टू लीव द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये हमें नज़र आ रहा है पोस्टीरियर सर्फेस से लीव कर रही है, एंड इट इज़ द मोस्ट सिलेंडर क्रेनियल नर्व। ट्रोक्लियर नर्व यही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर आपने पढ़ ली है अच्छी तरह ओक्यूलोमोटर नर्व, देन ट्रोक्लियर नर्व इज़ वेरी इजी। क्या होगा, इन्फीरियर कोलिकुलस के लेवल पे इसका न्यूक्लियस मौजूद है, फाइबर्स निकलेंगे, दोनों लेफ्ट और राइट साइड के फाइबर्स एक दूसरे को क्रॉस करते हुए मिड ब्रेन की पोस्टीरियर सरफेस से लीव करेंगे, देन दे विल एंटर द सेम कैवर्नस साइनस, द सेम ऑर्बिटल फीचर एंड द सेम ऑर्बिट, एंड विल सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल। नेक्स्ट नर्व इज़ द एब्ड्यूसेंट नर्व। ओके, पहले हम क्रॉस सेक्शन देख रहे थे, अब हम ये डायग्राम देखें। ये है हमारा सुपीरियर कोलिकुलस, ये है हमारा इन्फीरियर कोलिकुलस। यहाँ पे ये मौजूद है हमारा ओक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस, यहाँ पर मौजूद है ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी कि किस एंगल से मैंने शो करवाई है आपको। ओके, ये जो कैविटी है, दिस इज़ द फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है। ये एपेक्स है, ये इस कैविटी का फ्लोर है। अब आप देख सकते हैं कि इस कैविटी में ये एक एलिवेशन मौजूद है। इस एलिवेशन को हम कहते हैं, जैसे ये एलिवेशन थी सुपीरियर और इन्फीरियर कोलिकुलस की, वैसे ही एक एलिवेशन यहाँ पर मौजूद है फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर पे। ये एलिवेशन क्यों है? ये एलिवेशन इस ब्लू कलर से शो की गई फेशियल नर्व की वजह से है। ये जब हम फेशियल नर्व पढ़ेंगे, बाकी हमें डिटेल तब पता चल जाएगी। अब ये जो रेड में न्यूक्लियस मौजूद है, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एब्ड्यूसर नर्व। तो अगर हम पूछें कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है एब्ड्यूसर नर्व के न्यूक्लियस की, तो दिस स्मॉल मोटर न्यूक्लियस ऑफ एब्ड्यूसर नर्व इज सिचुएटेड बीनीथ द फ्लोर of upper part of the fourth ventricle, close to midline, beneath the facial colliculus। तो ये आपको आई थिंक जो मैंने पहले बताया उसकी वजह से आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर के अपर पार्ट के नीचे, बीनीथ एंड ऑल्सो बीनीथ द फेशियल कोलिकुलस। जब यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, अब फाइबर्स निकलेंगे। वो फाइबर्स क्या करेंगे? फाइबर्स from pons, this is the pons, pass anteriorly, emerge in groove between lower border of the pons and the upper border of the medulla oblongata and the upper border of the medulla। तो ये आपको भी पता चल गया। अब बाकी का पाथवे इसका भी सेम है। न्यूक्लियस इसका मौजूद था, ये पोन्स और मेडुला के दरमियान से इसका फाइबर निकले, देन सेम कैवर्नस साइनस। एक चीज़ आपने और मज़ीद याद कर लेनी है इसमें कि इट विल बी प्रेजेंट लेटरल टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये अगर आपको ना भी आ रही है तो कोई बात नहीं। कैवर्नस साइनस, देन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, देन ऑर्बिट। नाउ एब्ड्यूसर नर्व किस मसल को सप्लाई करेगी? किस एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करेगी? इट विल सप्लाई द लेटरल रेक्टस। Lateral rectus will be supplied by abductor nerve. Superior oblique will be supplied by trochlear, while all the rest of the extraocular muscles will be supplied by the oculomotor nerve.
अच्छा, ये मैंने एक छोटा सा क्लिनिकल, बल्कि क्लिनिकल तो बड़ा है लेकिन मैंने इसको बहुत छोटा करके यहाँ पे आपको बताया ताकि आपको समझ आ सके। अगर एब्ड्यूसर नर्व हमारी डैमेज हो जाए तो लेटरल रेक्टस का क्या काम था, आई बॉल की एबडक्शन। तो अगर लेटरल रेक्टस ही पैरालाइज हो गया है ड्यू टू डैमेज टू द एब्ड्यूसर नर्व, तो वी विल नॉट बी एबल टू एबडक्ट द प्यूपिल। तो क्या होगा, हमारा जो आई बॉल है वो एडक्टेड पोजीशन में रहेगा क्योंकि एबडक्टर जो मसल है वो हमारा पैरालाइज हो चुका है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सीलियरी गैंग्लियन, जो कि उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो आपको समझ आ गई है तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा सीलियरी गैंग्लियन को याद करना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोक देते हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सीलियरी गैंग्लियन।